सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। हाँ जी दोस्तों, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की है, उनके कौन सा ईमेल आईडी है, कौन सा कॉन्टेक्ट नंबर है, किस में कितना पैसा है, ये पैसा किसके लिए लागू है, इसका फायदा कैसे उठाएं। लगभग ये 5 पेज की एक प्रेजेंटेशन है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा और जिसको चाहिए आप ले सकते हो। और दूसरी बात करूंगा, ईसीएचएस की तरफ से सख्त एडवाइजरी निकली है जो भी एक्स सर्विसमैन है कि इनपेनल्ड हॉस्पिटल में एक भी पैसा नहीं देना है। और यहां पर इनपेनल्ड हॉस्पिटल अपनी मनमानी और मजबूरी का उठा रहे हैं फायदा। और सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी, कर्मचारियों को अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा, यानी सरकारी अधिसूचनाएं कहां पर, इसके बारे में बात करूंगा। और सेना को मिला एक और नया सपोर्टिंग वेपन्स जो गन को माउंट करके क्रॉस कंट्री में ज्यादा तेजी से ले जाएगा। तो दोस्तों खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं केएसबी का, यानी केएसबी हमारे से बहुत संबंधित है, यानी एमओडी का हिस्सा है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। और उसके नीचे आता है केएसबी, उसके नीचे आता है आरएसबी और उसके नीचे आता है जेडएसबी, यानी जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड, केंद्रीय सैनिक बोर्ड और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। अब जितने आपके मुद्दे हैं, बच्चों के मुद्दे हैं, जितनी आपके ग्रांट मिलते हैं रिटायरमेंट के बाद, वो सब केएसबी की पॉलिसी मिलती है। अब केएसबी के अंदर कौन कौन सी पॉलिसी है, तो केएसबी का प्रेजेंटेशन जरा स्लाइड है, आप देखिए। सबसे पहले केंद्रीय सैनिक बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। स्कोप है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसका, रोल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वेलफेयर स्कीम कौन सी है, और सिग्निफिकेंट अचीवमेंट क्या है, आर्मर्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड क्या है। अब जैसा कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है और जिसके प्रेसिडेंट ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑनरेबल रक्षा राज्य मंत्री हैं, मेंबर्स की उन्होंने कहा सीएम ऑल स्टेट, 3 सर्विस चीफ, डिफेंस सेक्रेटरीज और रैप ऑफ एक्स सर्विसमैन, ये इनके मेंबर्स होते हैं, यानी केएसबी में बैठते हैं। और मेंबर ऑफ सेक्रेटरी सर्विंग ब्रिगेडियर या इक्विवेलेंट रैंक के। केएसबी जो सेक्रेटरीट है, सचिवालय है, मेजर फंक्शन है एडमिन ऑफ रक्षा मंत्री एक्स सर्विसमैन वेलफेयर फंड, स्कीम थ्रू आर्मर्ड फोर्स फ्लैग डे फंड, एडमिन ऑफ पीएम स्कॉलरशिप पीएमएसएस, सपोर्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन थ्रू राज्य एंड जिला सैनिक बोर्ड, मॉनिटरिंग फंक्शनिंग ऑफ आरएसबी जेएसबी और हैंडल ग्रेवियंस ऑफ एक्स सर्विसमैन रिलेटेड वेलफेयर। उन्होंने कहा है यानी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर फंड है या प्रधानमंत्री वाला जो आपका फंड है उसको मैनेज करना। और उन्होंने कहा है सभी जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड को मॉनिटर करना ताकि सारी स्कीमें एक्स सर्विसमैन तक पहुंच सके। रीच ऑफ केएसबी आपने देखा होगा, सीधा सीधा है, 470 जिला सैनिक बोर्ड है और 34 आपके राज्य सैनिक बोर्ड है। इनका इन्होंने डाला है लिस्ट ऑफ आरएसबी जेएसबी, प्लेस ऑन वेबसाइट www.ksb.gov.in की वेबसाइट है। अब ये एक्स सर्विसमैन लिखा है, एक्स सर्विसमैन जिला सैनिक बोर्ड में जाएंगे, जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड और केएसबी, ये तो वहां से कोई भी स्कीम आती है तो केएसबी, आरएसबी, जेएसबी और ऑल स्कीम। सपोर्ट टू स्टेट्स, सेंट्रल शेयर प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट ऑफ आरएसबी जेएसबी, यानी 75% ऑफ स्पेशल कैटेगरी। उन्होंने कहां से किस तरह फंड आता है उसके बारे में ये दूसरी प्रेजेंटेशन है। आर्मर्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड, यानी जो हमारा 7 दिसंबर को यानी आर्म डे फ्लैग डे मनाया जाता है, उसमें हर जगह से पैसा कंट्रीब्यूशन किया जाता है। सोर्स ऑफ फंडिंग उन्होंने बताया डिफेंस सर्विस की, कंट्रीब्यूशन फॉर सिटीजन, सीएसआर सपोर्ट हर जगह से। पीएमएसएस यानी रेट्स क्या है उन्होंने बताया है कि 30,000 पर बॉयज और 36,000 पर गर्ल्स, मैक्सिमम 5,500 स्कॉलरशिप एवरी ईयर, 2,750 बॉयज और गर्ल्स को दिए जाते हैं। अदर कौन कौन से बेनिफिट हैं और उनके सेक्रेटरी के पास कितना कितना फंड है, उन्होंने बोला है लगभग 79.08 करोड़ आपका AFF-DF का है और प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप में मिले हैं 37.64 करोड़, यानी इतना पैसा आपके फंड में आता है। आप समझ सकते हो धीरे धीरे कि लगभग वो 79 करोड़ 8 लाख और ये 37 करोड़ 64 लाख रुपए आपके फंड में इकट्ठा होता है। अब ये फंड कहां पर खर्च होता है, किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है। ग्रांट ऑफ रक्षा मंत्री एक्स सर्विसमैन वेलफेयर फंड स्कीम थ्रू AFF-DF फॉर इंडिविजुअल्स, यानी पेनरी ग्रांट 48,000 है, ऑर्फन ग्रांट 36,000 है, डिसेबल चिल्ड्रन ग्रांट 36,000 है, एजुकेशन ग्रांट 12,000 है, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन अप टू हवलदार रैंक, डिसेबल बाय 100% डिसेबल वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन अप टू JCO,
कहां तक है? डॉटर मैरिज 50,000 वन टाइम अप टू 2 डॉटर, विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन अप टू हवलदार रैंक, मेडिकल ट्रीटमेंट 30,000, नॉन पेंशनर अप टू हवलदार रैंक, वेकेशनल ट्रेनिंग 20,000, विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन हवलदार रैंक, मॉडिफाइड स्कूटर 1 लाख और सीरियस डिजीज ग्रांट 1.25 लाख ऑल रैंक्स। यानी ये इस तरीके से उन्होंने कहा है जो आपकी RMEF है, रक्षा मंत्री एक्स सर्विसमैन वेलफेयर फंड की स्कीम है, कितनी है, किसके लिए लागू है, आपने ये देखा। ग्रांट ऑफ RMEF स्कीम थ्रू AFFD फॉर, और दूसरी कौन सी है, उन्होंने कहा है पैरालिजिक, और जो आपकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में वार मेमोरियल हॉस्टल्स के, ऑल इंडिया गोरखा ESM वेलफेयर एसोसिएशन, उन्होंने कहा तमाम तरीके के इस तरीके के वेलफेयर फंड हैं जो आपके लाखों में हैं दोस्तों। अब उन्होंने कहा है CSRH नरेना यार, फिर इसके बाद उन्होंने गेस्ट रूम की बात कही कि आपके लिए कौन कौन से गेस्ट रूम है, आपको गेस्ट रूम बुकिंग करना है दिल्ली के अंदर तो क्या नंबर है, और ये सारी चीज आपके लिए उन्होंने बनाया। अब इसका मैं दूसरा आपने लिंक दिखाता हूं, इसमें पूरा प्रोसेस है, इसके लिए क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, ये सारी प्रोसेस को आपको आप देखते हो 4-5 पेज का है, आपको लिंक चाहिए मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यदि आपको इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ KSB चाहिए, KSB की हेल्पलाइन क्या है 01120862449, उन्होंने कहा ये लिखा है KSB वेबसाइट जो नीचे हेल्पलाइन है दिया है, और उन्होंने दिया है KSB के अलग अलग नंबर हैं और टीम PMSS के अलग अलग नंबर हैं। आपको चाहिए तो ये पूरी बुकलेट आप हमसे ले सकते हैं ताकि सभी एक्स सर्विसमैन मोस्ट पॉपुलरली हवलदार और JSU हैं उनके लिए कौन सा पैसा, कौन सी स्कीम, किस तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन करना है KSB में, किस तरीके से इस साइट में जाकर के आप सारी चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें जाकर के जो आपके लिए एप्लीकेबल है उसका आप फायदा उठा सकते हैं। नहीं यदि आपको आती तो जिला सैनिक बोर्ड के जरिए इन सारी स्कीमों का आप फायदा उठा सकते हैं। ये थी आपके साथ एक शेयर की कि KSB जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का बड़ा एक हब है और यहां पर सारी ग्रांट्स हमको सबको मिलती है जैसा कि मैंने आपके सामने रखा। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बढ़ता हूं एक और अगली खबर की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जैसे ही बॉस हम लोग ECHS बेनिफिशियर्स हैं या आप इंडिविजुअल हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट हैं, जो भी डिपेंडेंट्स हैं, अभी आप हम इमरजेंसी में किसी इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल में जाते हैं या वो सर्जरी करते हैं तो वहां पर कुछ लोग पैसा जमा कराने की बात करते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं आप पैसा जमा कराओ, ये डॉक्यूमेंट नहीं आया। नहीं, आपने पॉलीक्लिनिक OIC से सीधी बात करना है। MOU साइन हुआ है कि आपातकालीन स्थिति में कोई आता है तो आपको उसका इलाज करना होगा, बशर्ते जो आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने वो आप कर सकते हो। आपका इलाज में देरी नहीं होगी, ना ही आपसे पैसा लगा जाएगा। यानी उन्होंने डाला है रीजनल सेंट्रल ECHS और वहां से आया कि एडवाइजरी टू इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल अंडर ECHS provide cashless treatment to all ECHS beneficiaries. It has been observed that independent hospital and taking cash deposit from ECHS beneficiary before admission or surgery for various treatment, despite of issuing clear instruction from this regional center, charging money for ECHS beneficiary by independent hospital is a clear cut violation of MOU. उन्होंने कहा है कोई हॉस्पिटल इस तरीके का पैसा जमा कराता है तो वो एक जो हमारा MOU है, करार है, उसका वायलेशन कर रहा है। इट इज वंस अगेन रिटेटेड दैट द सर्विस विल बी रेंडर्ड कैशलेस बाय द इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल। हम आपको दोबारा बताना चाहते हैं कि ये सुविधा कैशलेस है, फ्री है, वो आपका फ्री में इलाज करेंगे। इन केस ऑफ एनी अनलिस्टेड प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन ले डाउन ऑफ MOU विल बी स्ट्रिक्टली फॉलो। यदि कोई आपके साथ इस तरीके की बेईमानी करता है, यानी जो हमारे करार के बाहर का काम करता है, तो आप जरूर इंफॉर्मेशन में लाएं। ये सभी OIC रिक्वेस्टेड टू इंस्ट्रक्ट MOs एंड वाइल लिसनिंग, उन्होंने सभी को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में इस तरह की लेटर और अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि एक्स सर्विसमैन को भी पता चले और इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल में जो ECHS को लोग बैठे हैं वहां पर वो मनमानी न करें, जवानों का सही इज्जत से इलाज करें। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। ये आप समझ सकते हो भारत का राजपत्र, आप समझ सकते हो गजट नोटिफिकेशन है, इंडिया की तरफ से निकला है। जिस तरीके से हमारा पार्ट 1 ऑर्डर निकला है उसी तरह भाग 1 खंड 1 निकलता है। अब इन्होंने इस बारे में सूचना जारी की है कि लगातार उन्होंने कहा है कि जो आपका फंड है, AFPP फंड है, उसका इंटरेस्ट हर 3 महीने के लिए डिसाइड किया जाता है। तो उन्होंने जुलाई, अगस्त, सितंबर का इंटरेस्ट रेट आपके लिए डिसाइड कर दिया है, वो 7.1% रहेगा 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक। और उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में इसकी अधिसूचना जारी की है 2 जुलाई को।
उन्होंने कहा है इट इज हेयर बाय नोटिफाइड दैट डिपॉजिट मेड अंडर स्पेशल डिपॉजिट स्कीम हो, नॉन गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड हो, सुपरिनटेंडेंट ऑफ ग्रेच्युटी फंड हो, इनाउंस हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, डिपार्टमेंट ऑफ नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया, किसी भी प्रकार का आपका पैसा है, इन 3 महीनों में इसके ऊपर लगने वाला ब्याज 7.1% होगा। द रेट विल बी फोर्स्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2025 से लगा करके 30 सितंबर 2025 तक ये रेट मान्य होंगे। इसकी अधिसूचना अभी जारी हुई है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, बिल्कुल जबरदस्त, यानी मैं आपके साथ एक गन को शेयर कर रहा हूं। इट हैज, आपने देखा होगा अहमदनगर महाराष्ट्र दृश्य में माउंटेन गन सिस्टम यानी MGS दिखाया गया है। ये क्रॉस कंट्री ट्रक और इसका काम है आर्टिलरी की गन को यानी लोड करके सही जगह पर उनके डिप्लॉयमेंट एरिया में पहुंचाना। ये DRDO ने विकसित किया है, डेवलप किया है। और इसकी आप देख सकते हो MGS में ढाल साइड, ढलान, खाई पार करने, क्रॉस कंट्री क्षमता में उच्च गतिशीलता है और रेगिस्तान और पहाड़ी दोनों इलाकों में काम करेगा। यदि आप क्रॉस कंट्री में जा रहे हैं या आप डिजर्ट में जा रहे हैं या आप पहाड़ी इलाके में जा रहे हो, आपकी गन सही समय पर पहुंचेगी और डिप्लॉय होगी। यानी ये होता है कि दिए हुए टाइम पे दी हुई जगह पर पहुंचना गन्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि टोइंग व्हीकल्स होती है वो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करती है। अब इन्होंने एक माउंटेड व्हीकल बना दी, जिसका हम स्वागत करते हैं। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।